तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से बता दूं, नरेंद्र मोदी अमित शाह से बता दूं कि अगर तीनों राज्यों का शपथ ग्रहण होता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे अनुराग की छाती से गुजर कर जाना होगा। अनुराग ओझा आपको शपथ नहीं लेने देंगे। निष्पक्ष चुनाव हुआ है, खा ले मोदी जी अपनी माँ की कसम की निष्पक्ष चुनाव हुआ है। खा ले अपने मरे हुए बाप और माँ की कसम की चुनाव निष्पक्ष हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक छलावा करते रहेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। दोबारा अगर चुनाव नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, आपको 24 में सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। रावण ने छल किया था तो उसका वध हुआ, नरेंद्र मोदी ने छल किया है। भगवान राम का जन्म होगा, जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब भगवान का जन्म हुआ है और इनका वध 24 में जरूर होगा। देखिए, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी क्योंकि उसके पास चेहरा नहीं है, और जब तक कोई चेहरा नहीं होगा तब तक बीजेपी वाला अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। और ये देश की जनता के साथ में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की जनता कान खोल के सुन ले कि उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तेलंगाना में सरकार बनी और उसको तुरंत उपहार दे दिया गया, उसका मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया। अब बताइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक छलावा करते रहेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। सवाल को ईवीएम तो भैया उन्हीं का है। ईवीएम तो हैक कर दिया जाता है। ईवीएम तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करता है। ईवीएम को बहिष्कार करना चाहिए, और ईवीएम के जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक देश की जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राज करती रहेगी। हारने के बाद ईवीएम हैक हो जाती है। नहीं, हारना कौन है भाई? ईवीएम जीती है और लोकतंत्र हारा है। ईवीएम जीती है, संविधान हारा है। ईवीएम जीती है और देश का गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक हारा है। दिग्विजय सिंह तरह तरह के आरोप लगा रहे ईवीएम पे, तमाम लोग भैया आरोप किस पे लगाएं? भारतीय जनता पार्टी के नेता पे लगाएं। ईवीएम से चुनाव करवाता है ये लोग, ईवीएम से चुनाव करवा के ये लोग जीत जाते हैं, और जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक ये देश के लोगों की भी हत्या कर रहे हैं। दोबारा चुनाव? बिल्कुल दोबारा चुनाव होगा। दोबारा अगर चुनाव नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, आपको 24 में सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। हम लोग अनशन ऐसा करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। तो 24 में भी ईवीएम हैक कर लिए तब? 24 में ईवीएम से चुनाव होगा भाई। आप लोग अगर चापलूसी करते रहे तो जरूर ईवीएम हैक हो सकता है। आप जैसे काबिल पत्रकार आज सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप लोगों को पूछना चाहिए कि ईवीएम हैक हो रहा है, और मोदी जी आप बताइए, उस पर जवाब दीजिए। मोदी जी मन की बात कब करेंगे इस पे? बताएं ना, ईवीएम पे आके चर्चा करें। तो कह रहे निष्पक्ष चुनाव हुआ है, कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। निष्पक्ष चुनाव हुआ है, खा ले मोदी जी अपनी माँ की कसम की निष्पक्ष चुनाव हुआ है। खाएंगे मोदी जी, खा ले अपने मरे हुए बाप और माँ की कसम की चुनाव निष्पक्ष हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल दें कि ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठा आदमी कभी नहीं कहेगा कि हमने ईवीएम को हैक किया था। झूठा चोर आदमी कभी नहीं कहेगा कि हमने चोरी की है। बेईमान आदमी कभी नहीं कहेगा कि हमने बेईमानी की है। महिलाओं की इज्जत लूटने वाला आदमी कभी नहीं कहेगा कि हमने बलात्कार किया है। सुनिए, ठीक उसी प्रकार जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं। बिल्कुल दोबारा चुनाव होगा। दोबारा चुनाव अगर नहीं हुआ तो हम लोग भैया मर जाएंगे, लेकिन दोबारा चुनाव जरूर करवाएंगे। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि 199 सीटों पर बैलेट पेपर से जीत गए, ईवीएम से हार गए। बीएसपी के प्रत्याशियों को अपना वो इतना देर से मैं बोल रहा हूँ, समझदार नहीं हो का? पढ़ लिख के नहीं आए हो आप लोग? मैं वही बता रहा हूँ कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर होगा। चुनाव आयोग जानता है कि अगर हम काम सही से नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब चुनाव आयोग भी उन्हीं के खेमे में। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो जनता जानती है। बीजेपी कह रहे सब फर्जी मुद्दा है, जनता के बीच में जाते नहीं है, कैसे चुनाव जीतेंगे? मोदी जी जैसा चेहरा। मोदी जी कितना जनता के बीच में जाते हैं? आपके बीच में आए कभी? आपके बीच में है भैया? आप लोग गाँव देहात से हो, आपके गांव में मोदी जी आए हैं कभी? किसके बीच में जाते हैं? मोदी जी अडानी और अंबानी के बीच में जाते हैं। मोदी जी किनके बीच में जाते हैं? अमित शाह के बीच में जाते हैं। मोदी जी जनता के बीच में जाते हैं। आप जनता का भी स्वाभिमान से समझो भाई। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट भी आंख बंद करके बैठा है, मुंह पे उंगली लगा के बैठा है। चंद्रचूड़ साहब पे मुझे 100% विश्वास है कि वो काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं पता है अभी। इतनी हताशा क्यों है? हताशा इसलिए है क्योंकि हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा छलावा किया गया है, और छल करने वाली सरकार इस देश में नहीं चलनी चाहिए। रावण ने छल किया था तो उसका वध हुआ। नरेंद्र मोदी ने छल किया है। भगवान राम का जन्म होगा, जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब भगवान का जन्म हुआ है, और इनका वध 24 में जरूर होगा। भ्रष्टाचारियों के साथ छल हो गया है। मोदी जी ईमानदार आदमी है, ईवीएम भी उनका साथ दे देगी। मोदी जी ईमानदार हैं, ये आप मानते हैं? मोदी जी के जितना टीम में लोग हैं वो ईमानदार हैं।
ऐसा बीजेपी के ऐसा बीजेपी नहीं, आप भी कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने खुद ही कभी नहीं कहा कि मैं ईमानदार हूं। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो मूर्खों का सरदार नरेंद्र मोदी है ना, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब जो भ्रष्टाचारी होगा वो भ्रष्टाचारियों को अपने घर में पनाह देगा। धामी पे कितना लगा करता था आरोप, इस पे क्या नाम है, हेमंत विश्व शर्मा पे कितना आरोप लगा करता था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए भ्रष्टाचारी, वो सदाचारी हो गए जी, सदाचारी सदाचारी सदाचारी। शपथ ग्रहण रोकेगा अनुराग ओझा? बिल्कुल शपथ ग्रहण मैं नहीं होने दूंगा भाई। और मैं तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से बता दूं, नरेंद्र मोदी अमित शाह से बता दूं कि अगर तीनों राज्यों का शपथ ग्रहण होता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो उसे अनुराग की छाती से गुजर कर जाना होगा। अनुराग ओझा आपको शपथ नहीं लेने देगा, शपथ नहीं लेने बिल्कुल नहीं लेने देंगे जब तक निष्पक्ष नहीं हो जाता है सब कुछ। दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा तब तक किसी को शपथ नहीं लेने। चुनाव भी फिर से होगा? बिल्कुल दोबारा चुनाव होगा, दोबारा चुनाव होगा, आप लिख कर ले लीजिएगा ये बात। और यह चुनाव होगा ना, वो यहाँ आप आइएगा, उससे पहले मत आइएगा। बैलेट पेपर से होगा? बैलेट पेपर से चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बैलेट पेपर में भी हार गए तब? अरे बैलेट पेपर से कैसे हारेंगे जी? क्यों इतना लूट लेंगे क्या सब कुछ? लूटना नहीं है, लूटता तो भारतीय जनता पार्टी वाला है। बूथ कैप्चर भारतीय जनता पार्टी वाला करता है, पन्ना अध्यक्ष पता नहीं कौन कौन सा अध्यक्ष बनाता है, बीजेपी वाला बनाता है। अन्य पार्टियों में ये सब काम नहीं है। अन्य पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करती है। स्वीकार करिए कांग्रेस हार गई। नहीं, कांग्रेस पार्टी हार गई, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन देश का लोकतंत्र को जो हराया गया है वो हम लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम लोग देश के संविधान की बात करने वाले हैं, और जो भी संविधान की मिटाने की बात करेगा अनुराग ओझा उसको मिटा देगा। ये बात आप नोट करके ले लीजिए। तो बाकी लोग मिटा रहे, विपक्ष वाले मोदी जी ने जिंदा कर रखा है। जनता देखिए कैसे मोदी जी के साथ गई, प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ईवीएम हटाओ ना साहब, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार, तो जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक देश पर अत्याचार होता रहेगा।